मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गतमुगणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शस्त्रम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान करि मंगल कर हो महान ग्रंथ करन को का जाते मिले समाज सब पावे निज पद रा। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, 7वां अधिकार, पृष्ठ क्रमांक 218। नीचे से प्रकरण अपना प्रारंभ होना है। कल हमारा एक प्रकरण यहाँ पर खत्म हुआ, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी। मतलब टोडरमल जी यहाँ पर व्यवहाराभासी के प्रकरण में जो परीक्षा से रहित हैं और जो आज्ञा को ही धर्म की आराधना रूप मानते हैं, ऐसे धर्म धारक व्यवहारी का व्यवहाराभासी का निरूपण किया गया। अब आगे का कथन यह है कि सांसारिक प्रयोजन के लिए धर्म धारक व्यवहाराभासी। क्या कहा? सांसारिक प्रयोजन के लिए धर्म धारक व्यवहाराभासी। इस प्रकरण की हेडिंग को समझते ही हमें ऐसा लग रहा है कि इस व्यवहाराभासी प्रकरण में जिसमें धर्म का नाम रखा गया है, मोक्ष का तो प्रयोजन नहीं है। किसका प्रयोजन नहीं है? मोक्ष का प्रयोजन। मोक्ष का प्रयोजन मतलब सुखी होने का प्रयोजन। मोक्ष का प्रयोजन मतलब सम्यक आने का प्रयोजन। मोक्ष का प्रयोजन मतलब जन्म मरण के रोग मिट जाने का प्रयोजन। मोक्ष का प्रयोजन मतलब अनंत सुख की धारा में निरंतर प्रवाह करने का प्रयोजन। आई बात समझ में? ये प्रयोजन तो नहीं है, लेकिन क्या कहता है कि सांसारिक प्रयोजन के लिए धर्म धारक व्यवहाराभासी। मतलब इस जीव ने अपने आप को इतना तुच्छ, इतना अल्प ज्ञानी और अपना मिथ्यात्वी, इतना पामर और इतना संसारी समझ लिया है कि अगर इसको ये बोला जाए कि तुम भगवान हो, तो उस जीव को अपने ऊपर यह यकीन नहीं होता है कि मैं स्वयं भगवान हूं। उसको ये कहलाया जाता है कि अरे जैसा सिद्धत्व में भगवान प्रभु विराजमान है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी इस संसार में है। सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं, न गुणों में न लक्षणों में। इस जीव को तब भी यकीन नहीं होता है कि नहीं मैं भगवान बन सकता हूं। अब क्या करें? अब समाज के डर से, घर के डर से, भाई भतीजों के डर से, गुरु शिष्य के डर से, मित्रों के डर से हमें धर्मी बनना है, ये तो बताना पड़ेगा। क्या कहा है ना? बुजुर्ग हुए तो अगर बुजुर्ग हैं और मंदिर नहीं जाते हैं तो बोलना पड़ेगा कि भैया हम मंदिर जाते हैं, कि देखो वो बुजुर्ग जाते थे। पूजन आदि कार्य करते हैं तो हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि हम बूढ़े हो चुके हैं और हमें अब धर्म करना है। अपन कहते ही है ना कि भैया धर्म तो क्या है, बुढ़ापे की वस्तु है। जब धर्म कर धंधे करने के लायक नहीं बचेंगे तब हम धर्म करेंगे है ना? तो अब कहते हैं टोडरमल जी यहाँ पर, कई जीव ऐसे हैं जो कि अपने इस संसार के प्रयोजन को साधने के लिए धर्म को धारण करते हैं और अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं। टोडरमल जी कहते हैं कि इन जीवों को धर्म धारक, सांसारिक प्रयोजन के लिए धर्म धारक व्यवहाराभासी कहते हैं।
ये प्रकरण अपना प्रारंभ होना है। तीसरे नंबर का प्रकरण है ये। पहले नंबर का प्रकरण टोडरमल जी ने क्या कहा था? कुल अपेक्षा से, है ना। और दूसरे नंबर के प्रकरण में ये कहा था परीक्षा रहित। अब तीसरे नंबर का प्रकरण है सांसारिक प्रयोजन के लिए। इसके बाद जो चौथा प्रकरण प्रारंभ होगा, उस प्रकरण में तीनों कई मिक्स मान्यता क्या होती है इस जीव की, वो बताएंगे। फिर एक चौथा एक नया प्रकरण प्रारंभ होगा, जिस प्रकरण का नाम है धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहार भाषी। तो आज अपन के लिए सांसारिक प्रयोजन वाला प्रकरण है ना, पढ़ते हैं। वहां जो जीव कपट से आजीविका के लिए व बढ़ाई के लिए व कुछ विषय के शायद संबंधी प्रयोजन विचार कर जैनी होते हैं, वे तो पापी ही हैं। इस टोडरमल जी ने 1.5 लाइन में मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ कह दिया, है ना। वो कहते हैं ना, वो कहावत आती है, घाव करें गंभीर, कौन सी, देखन में छोटे लगे, क्या है कहावत, वो नहीं याद। हाँ, कहते मतलब शब्द कम, है ना, शब्द कम, लाइनें कम, लेकिन भाव इतना गंभीर रूप से भर दिया कि डायरेक्ट कटाक्ष करते हुए टोडरमल जी ने इस जैनीपने को खंडित करते हुए कहा कि देखो, जो जीव, आई बात समझ में, जो जीव कह दिया, मतलब देखो भैया, जो जीव ऐसा मानते हैं वे जीव। पर्सनली हमारी किसी के साथ बुराई नहीं है, हम तो लेक्चर, हम तो प्रवचन सामान्य रूप से सर्वजन के हित के हिसाब से करेंगे। अब सर्वजन हित के हिसाब से जो जीव इन दोषों से ग्रसित है वो अपने दोष मिटाए, और जो जीव इन दोषों से ग्रसित नहीं है वो पढ़ के आगे निकल जाए, है ना। क्या होता है, परीक्षा देते हैं, एग्जाम पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो एक ही एक चैप्टर बार बार पढ़ते हैं क्या? ऐसा थोड़ा ना होता है। जो विषय हमें कंफर्म नहीं है, कंठस्थ नहीं है, उस विषय को हम रिपीट करते हैं, है ना। तो ऐसे ही टोडरमल जी कह रहे हैं कि हम यहां पर आपको इस संसार में जो जीव मोक्ष मार्ग की ओर चल रहे हैं और अपने आप को धर्मात्मा कहते हुए मान रहे हैं, ऐसे कुछ जीवों में ऐसी प्रवृत्ति आ गई है जिसका हम निरूपण कर रहे हैं। तो बोले क्या? जो जीव, आई बात समझ में, सर्वप्रथम एक प्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष किए टोडरमल जी ने कपट से। क्या कहा? कपट से। कपट क्या होता है? छल कपट। कपट क्या होता है? मायाचारी। कपट क्या होता है? मतलब जैसा आपका स्वरूप है वैसा प्रदर्शित ना करके अन्य को दिखाने रूप अपना प्रदर्शन, सो कपट। तो कहते हैं जो जीव कपट से, आई बात समझ में। क्या कहा? ये भोले भाले मानव हमारी बातों में आएंगे और हम इनसे दान दक्षिणा रूप कुछ साधन ग्रहण करेंगे जिससे हमारी आजीविका रूप चलेगी। अब ऐसा लेक्चर तो देना पड़ेगा कि जे अपने लोग जेब ढीली करें। आई बात समझ में। कपट से धन की इच्छा नहीं तो भोजन की इच्छा, भोजन की इच्छा नहीं तो मान की इच्छा, मान की इच्छा नहीं तो अन्य कषाय की इच्छा, सर्व प्रकार से। तो कहते हैं कपट से। सीधी सी बात, कपट क्या है? कपट ये है कि आप धर्म कर रहे हो और उस धर्म का स्वरूप है वस्तु स्वभावो धम्म। क्या है धर्म का स्वरूप? वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। अब वस्तु का स्वभाव धर्म क्या है? इस पुस्तक का स्वभाव क्या है? इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का स्वभाव क्या है? अनंत अनंत जीव पढ़े, इसका श्रद्धान करें, मोक्ष मार्ग पर चलें और भगवान बन जाएं। ये टेबल कुर्सी कपड़े लत्ते जमीन जायदाद घर मकान मेरी परिग्रह, इनका स्वभाव क्या है? संसार प्रयोजनार्थ गद्दे पल्ली रजाई हम मौसम के हिसाब से यूज करते हैं और अलग कर देते हैं, इसका ये प्रयोजन है। आई बात। सब प्रकार के प्रयोजन, हर प्रकार की वस्तु का कोई ना कोई स्वभाव होता है और उस स्वभाव से वस्तु का धर्म कहा जाता है। आई बात समझ में। अब टोडरमल जी कह रहे हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा धर्म तो भगवान बनना है ना, है? मुझे बताओ, इस जीव में इस पूरे ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीव राशि पड़ी हुई है। सभी 2 इंद्रिय क्यों नहीं है? कई अनंत जीव राशि एक इंद्रिय है। अच्छा चलो, जितने भी 2 इंद्रिय हैं उनमें से सारे के सारे कुछ का कुछ ज्यादा से ज्यादा 3 इंद्रिय क्यों नहीं है? अब 3 इंद्रिय नहीं है तो 4 इंद्रिय क्यों नहीं है? 5 इंद्रिय नहीं है तो 5 इंद्रिय सैनी क्यों नहीं है? विचार आ रहा कि नहीं आ रहा? उन सबसे पार करते 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 उनमें से मात्र मनुष्य तो 7 अरब है।
सभी देशों के मिला के कितने? 7 अरब। कितने? मात्र 7 अरब। कितनी जीव राशि? मतलब इतनी जीव राशि कि एक इतने से, जैसे ये जमीन बाहर अभी बरसात का समय है ना, तो मिट्टी दिख रही है आपको, जो घास दिख रही है, उस घास की मिट्टी में आप एक ऐसा चम्मच निकालो, ऐसा चम्मच या कोई छोटी चम्मच से आप निकाल के उसको रखो टेलीस्कोप पर और दूरबीन से देखो, तो उस मिट्टी के इतने से छोटे से कण में आपको अनंत 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 जीव राशि दिखाई देगी। अभी बरसात के समय में जितनी भी घास फूस वगैरह होती है ना, ये तो पंचेंद्रिय हैं, उनमें से कई सेनी है, कई रेंगने वाले, कई 3 इंद्रिय, कई 4 इंद्रिय हैं, वो तो बड़े हैं। वो उन जीवों की बात नहीं कर रहा हूं, वो भी मुट्ठी भर समान है। कैसे मुट्ठी भर? जैसे पूरे पूरे जीवलोक में 7 अरब लोग मनुष्य हैं, ऐसे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, अनंत अनंत त्रस्त जीव 2 इंद्रिय पड़े हुए हैं जो बिलबिलाते रहते हैं उस जगह पर। भाई बात समझ? जो अब खेती होती ना, खेती करते समय एक यंत्र अभी बना है जिसको बोलते हैं रोटावेटर। क्या बोलते हैं? रोटावेटर बोलते हैं ना, जो मिट्टी को पीस देता है ना, एक यंत्र है खेती के, उसमें काम आता है। ये क्या करता है? 6 इंच की मिट्टी को, जहां पर अनंत अनंत जीव राशि अपने घर परिवार के समय जीवन पापन उत्पन्न कर रही है, 2-3 महीने की बाद, गर्मियों के बाद जब हम खेती करने के लिए जाते हैं तो रोटावेटर चलवा के उनको पूरा बिल्कुल, कैसे जैसे चटनी बनाते ना आप मिक्सी में, वैसे उन जीव राशि को ऐसा मसल देते हैं, धूल कर देते हैं ना मिट्टी को अल्टरने पलटने में। कैसे कर देते हैं? फिर हम उसके ऊपर अन्न बोते हैं, अन्न के ऊपर पानी डालते हैं, फिर जीव राशि उत्पन्न करते हैं, और फिर हम उनको कीटनाशक दवाइयां मिला के फिर मारते हैं, और फिर उत्पन्न जो अन्न होता है, फिर हम उनके अन्न को एक एक दाना ग्रहण करते हैं और चाव से खाते हैं। आप ये सोचो कि जो हम अपनी जठराग्नि बुझाने के लिए एक एक अन्न को ग्रहण कर रहे हैं, वो कितनी अनंत अनंत जीव राशि की लाशों के ऊपर से एक एक दाना निकला है। विचार करो। कंकड़ पत्थर तो खाते नहीं हम, क्या खाते हैं? अन्न के दाने ही खाते हैं ना, और अन्न के दाने कितने अनंत अनंत जीव राशि के ऊपर से निकले। विचार आया? अगर इसलिए तो कहते हैं कि अन्न का दाना छोड़ना नहीं चाहिए एक भी। क्यों? क्योंकि वो अनंत अनंत जीवों के घात पूर्व, मतलब हम भोजन कर ग्रहण कर रहे हैं तो हमें भी उस भोजन ग्रहण करने के पश्चात उन जीवों के आत्महत्या, उन जीवों के घात का दोष बराबर लग रहा है। क्यों हमारे मुनिराज अल्पाहार लेते हैं? क्यों हमारे मुनिराज 4 गिलास 5 गिलास आहार लेते हैं? क्यों हमारे मुनिराज रसों का त्याग करके आहार लेते हैं? अरे भाई, जितना ज्यादा हो इस गड्ढे को मिटाना है, हमें अपनी इंद्रियों का भोग नहीं करना है। यही तो नियम। तो कहते हैं कि देखो, कई जीव कपट से आजीविका के लिए, किसके लिए? आजीविका के लिए। आई बात? संसार के मार्ग पर काम चला नहीं तो धर्म के मार्ग का ओढ़ा ओढ़ के संसार का प्रयोजनार्थ कार्य करके बीवी बच्चे रिश्ते परिवार आदि को संसुख धन धान्य से परिपूर्ण करने लगे। एक ये भी कारण है। आज हिंदू धर्म में आप कितने मंदिरों में देखो पुजारी लोग, हमने सुना कि हिंदुओं में जो पुजारी होते हैं, ये पुजारी जिनके भी घर गांव में जाके यज्ञ कराते हैं, जो हुआ था ना, क्या बोलते हैं, भागवत वगैरह होती है, तो वहां पे एक एक को नियम दिलाया जाता है कि साल में एक बार 50 किलो अन्न का दाना ब्राह्मण के लिए दान करना है? नियम दिलाते हैं। मतलब एक मोहल्ले, एक नगर, एक ग्राम में अगर भागवत हुई है तो नियम दिलाते हैं। फिर जब गर्मियों का समय आता है तो वह ब्राह्मण पंडित अपना ट्रक लेके जाता है और ट्रक लेके गेहूं के बोरे लाद के घर पे लेके आके बेचता और अपना घर परिवार चलाता है। तो क्या है? मतलब आजीविका के लिए, आजीविका के लिए, इसलिए धर्म का ओढ़ा ओढ़ा है। संसार क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्य। कहते ना, क्या कहते? अगर आपने धर्म का ओढ़ा ओढ़ के संसार प्रयोजनार्थ के लिए 4 बातें धर्म की और आप ये चाह रहे हो कि हम सच्चे सुख की प्राप्ति कर लेंगे, तो जीवन में वह सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस काल में तो नहीं, अनंत अनंत काल प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि आपने उस मोक्ष मार्ग का यथार्थ स्वरूप समझा ही नहीं, जो कि इस परिग्रह से दूर, धन धान्य से रहित, भीतराग स्वभाव रूप धर्मात्मा बनने की प्रक्रिया थी। आपने उस धर्म को आजीविका के से जोड़कर संसार के प्रयोजन के लिए लगा दिया। यहां घर बनाते थे, वहां धर्मशाला बनाते थे।
यहाँ पर ये आडंबर इकट्ठा करते थे, वहां अन्य प्रकार का आडंबर इकट्ठे करते थे। जैसे बाजार में नाना प्रकार की दुकानें रहती हैं, समस्त नाना प्रकार की दुकानों में नाना प्रकार के आइटम रहते हैं, लेकिन मुझे ये बताओ पापा कि सर्वस्व दुकानदारों का प्रयोजन तो केवल एक अर्थ ही होता है, पैसे ही होता है, आइटम कुछ भी बेचे। ऐसे ही इस जीव का केवल एक अर्थ का प्रयोजन है। अब उस अर्थ के प्रयोजन से यह जीव धर्म की चादर ओढ़ के जो भी परिग्रह इकट्ठा करेगा वह धर्म के लिए नहीं, संसार के लिए ही करेगा। क्या कहते हैं टोडरमल जी? जो जीव कपट से आजीविका के लिए, एक और बात, बड़ाई के लिए, किसकी बड़ाई? मान बढ़ाई। बोले नौकसाएं कहीं ना, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीभेद, पुरुषभेद, नपुंसकभेद, क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध, माया, प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ और संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ, इतने प्रकार के हाँ हो गई, इतनी प्रकार की कसाएं गई। अब वैरायटी तो बहुत है, अब इन वैरायटी में जिस जिसको जो जो पसंद है सो अपना अपना नाम बोलो। तो वैरायटी, कसायों की वैरायटी कोई कम है क्या? कोई भी कम नहीं है, कोई भी वैरायटी। अब उनमें से कोई प्रवचन में चुटकुले आदि सुनाई जाते हैं जिससे मन प्रसन्न रहता है, ये कषाय ले लो। विद्वान हमारा नाम बोलते हैं और उससे हमारे समाज में मान बढ़ाई होती है, ये नाम ले लो। क्या कहा? समाज में दान देने से हम धर्मात्मा कहलाते हैं, ये कषाय ले लो। है? प्रवचन आदि सुनने से शांत भाव परिणाम रौद्र रूप कषाय रहती है, ये परिणाम ले लो। क्या कहा? प्रवचन आदि क्रिया होने से, सुनने से, अष्टद्रव्य से पूजा करने से, धर्मात्माओं जैसे काम करने से पुण्य बंद होता है, जिससे धन धान्य रुपए पैसे जमीन जायदाद बहुत बढ़ते हैं, ये प्रयोजन ले लो। कितनी है वैरायटी आप कसाय को। इस भाव तो जैसे तैसे संसार चला गया गरीबी में, लेकिन हे प्रभु दूसरा भाव जैन कुल जिनवाणी के समागम में और रुपए पैसे धन धान करोड़पति अरबपति के यहाँ पैदा हो। इस वजह से हम अष्टमी चतुर्दशी के दिन हरि का त्याग करते हैं आजीवन। ये भी तो कषाय है। क्या है कषाय? मैं तो ये कह रहा हूं, जितने प्रकार से भी आप अपने श्रद्धा से मंदिर जाते हो और मंदिर जाने के पूर्व जितने भी आप धर्म के कार्यक्रम प्रोग्राम करते हो, उस प्रोग्राम के प्रति आपका प्रयोजन क्या है? अगर ये प्रयोजन हमारा बताया जाए तो आज भगवान बनना कोई नहीं चाहता है, संसार के परिग्रह इकट्ठी करने में लगा हुआ है कि नहीं? छोटा सा बच्चा ले लो, रीत भी मंदिर जाती है तो उसको जिनधन जिनवाणी जिनके प्रति आराधना नहीं है, हम घूमने जा रहे हैं। अब यही ले लो बुजुर्गों में, अरे भाई मंदिर जाने से शरीर स्वस्थ रहता है, चलना फिरना हो जाता है, लोगों से मिलना जुलना हो जाता है, और एक दूसरी बात धर्मात्मा की सील भी लग जाती है आम के आम गुठलियों के दाम। तो अब टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो बड़ाई के लिए, और दूसरी बात कुछ विषय कसाय संबंधी प्रयोजन विचार कर। क्या कहा? कोषाध्यक्ष की पदवी ली, व्यापार में पैसों की जरूरत है, मंदिर का 5, 10, 50 लाख रुपए पड़ा हुआ है बैंक में, कोषाध्यक्ष की पदवी पर कोई पूछने वाला है नहीं, अपन ने पैसा लिया और अपने धंधे में लगाया या ब्याज स्याज पर चला के अपना पैसा मुनाफा कमा के बाकी का पूरा पैसे जाके मंदिर में दे दिया। ये क्या है? आपका प्रयोजन है, विषय कषाय का प्रयोजन है। आपने मंदिर के पैसों से, मंदिर की सामग्री से आज इतने, देखो मंदिर की धर्मशालाओं आदि में तो विवाह आदि कार्य तो काफी समय से चल रहे हैं। आजकल तो हमने ये देखा कि मंदिर ऊपर वेदी है और नीचे विवाह आदि कार्य चल रहे हैं। मतलब पहले क्या होता था कि मंदिर के बाजू में धर्मशाला होती थी और उसका दरवाजा निकास विकास सब होता था, अलग रहता था, और व्यवस्थाएं रूम कमरे रहते थे तो दे दिए जाते थे। उसमें क्या जो पे भी पैसा आता था तो वो मंदिर के निर्माण में लग जाता था। अब ये हो गया है कि नीचे एक के बाद एक के ऊपर शिखरबंद पूरा आपने मंदिर बनाया, तो ऊपर वेदी रख दी, अब नीचे का पूरा हॉल खाली, तो अब एक काम करो इसको मैरिज हॉल बना दो। नाम मत दो मैरिज हॉल का। मैरिज हॉल बनाएंगे तो भगवान के तीर्थ क्षेत्र का अपमान हो जाएगा कि नहीं? नाम रहने दो तीर्थ क्षेत्र का और अपना कार्य करो
पूरे व्यवहार आदि के। और क्या होगा, वहां 25,000 मिलते थे, इधर 2 लाख रुपए मिलने लगे। क्यों? अब तो सीधे भगवान की छत्र छाया में विवाह हो रहा है और सर्व प्रकार के अभक्ष भक्षण डीजे म्यूजिक के साथ, रंग बिरंगे कपड़े पहनने के साथ ऐसे विवाह आदि कार्यक्रम हो रहे हैं, कई कई जगह देखे गए। अब क्या है, आपने इस प्रयोजन के लिए मंदिर बनाया। क्या होता है ये तीर्थ? तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ वो तीर्थ होता है जिस तीर्थ की चरण रज मात्र के दर्शन करने से हमें भी भगवान बनने की प्रेरणा मिलती है। वो तीर्थ तीर्थ नहीं होता है जिसके दर्शन स्पर्श करने मात्र से अनंत संसार बढ़ जाए। वो तीर्थ नहीं, उससे अच्छा तो आपका घर ग्रस्त ये संसारी है। कितने लोगों के दान पूर्वक, कितने लोगों के सहृदय पूर्वक ऐसे तीर्थ क्षेत्र का निर्माण कराया जाता है और वहां के पंच ट्रस्टी 5 जन 20 लोग उस ट्रस्ट के लिए एक व्यापार का अड्डा बना लेते हैं। किसी पर्टिकुलर कोई वस्तु की जगह की कोई बात नहीं कह रहा हूं, हजारों तीर्थ क्षेत्र आपके लिए ऐसे देखेंगे जो ऐसे हो गए। अब टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो भैया, किसी गुरु के उपदेश में यह आया कि विवाह आदि धर्म तीर्थ क्षेत्र पर करना चाहिए और दान आदि भी धर्म क्षेत्र पर देना चाहिए, इसलिए हम धर्म तीर्थ क्षेत्र पर ही दे रहे हैं और वहीं विवाह कर रहे हैं। हमारे भगवान महावीर ने, मुझे ये बताओ, अपने तत्व के उपदेश में ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया, भगवान बनने का उपदेश दिया, कि संसार परिग्रह बढ़ाने का उपदेश दिया। और अगर ऐसे क्षेत्र पर आप विवाह आदि कार्य करो तो मुझे ये बताओ, जो भगवान की दिव्य देशना है उसका सीधा का सीधा भगवान के प्रति कटाक्ष नहीं है? आंखों से आंखें देख के 2 टूक जवाब देना, किसके लिए? भगवान के लिए, कि देखो तुमने क्या कहा और हम क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा राजा ऋषभदेव ने खेती करना नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं, भगवान ऋषभदेव ने खेती करना बताया है, ऐसा बताया इस खेती। अरे वो पर्याय अलग थी, वो पर्याय अलग है। देखो कहते हैं कि देखो, विषय कषाय संबंधी प्रयोजन विचार कर जैनी होते हैं। अब लगा लेना, वैरायटी ऑफ जैनी बनने की बहुत है ना, तो वे पापी ही है। एक शब्द में 3 लाइनों में टोडरमल जी ने डायरेक्ट स्टेट शब्दों में कह दिया, वे पापी ही है। अब अपना लोटा छानने के लिए अपने लोटे में देखो, क्या हम कपट से जैनी के कार्य करते हैं? क्या हम आजीविका चलाने के लिए जैनी के कार्य कर रहे हैं? क्या हम कुछ विषय कषाय संबंधी प्रयोजन के लिए जैनी का कार्य कर रहे हैं? तो टोडरमल जी ने कह दिया, इनमें से कोई लक्षण आपके अंतरंग में सहृदय हो तो तुम पापी ही हो। आई बात समझ में? अब सोच लेना, अगर पापी हो और चोला जैनी का है, कार्य जैनी के हैं, धर्मात्मा बनने का ढोंग है, तो ये सोच लेना कि आप ऐसी नाव पर सवार हो जो नाव पत्थर की बनी हुई है, खुद तो डूबेगी और साथ में सभी जीवों को डुबाएगी। तो कहते हैं अति तीव्र कषाय होने पर ऐसी बुद्धि आती है। क्या कहा? ऐसे नहीं आती। देखो, जो व्यक्ति सहज रहता है उसको सहज में हर कार्य सहज से ही होते हैं, और जो जीव प्रयोजनार्थ कार्य कराने के अर्थ कोई कार्य करता है तो बिना, अब अपन क्या कषाय को क्या कहते हैं? किसे कहते हैं पापा कषाय? क्रोध करना, क्यों? ये कषाय कहलाती है, ये कषाय कहलाती है। जब एक गिलास पानी की प्यास लगती है और आप पानी पीने के लिए आतुर रहते हो, वो भी एक कषाय होती है। और जब पानी पीते 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 आपका पेट भर जाता है और पानी पीना बंद कर देते हो, वो भी कषाय के कारण ही करते हो। आप भोजन ग्रहण कर रहे हो, बहुत तेज की भूख लगी है, जठर अग्नि के दर्द के कारण आप जो भोजन आदि ग्रहण कर रहे हो, ये भी एक कषाय है। और जब भोजन करते करते तुम्हारा पेट भर गया ना, और जब पेट भरते भरते अब 2 रोटी हो रही और आपको गुस्सा आ रही है, अरे नहीं चाहिए, अब क्या खाते ही रहेंगे क्या, ये भी एक कषाय है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कार्य आप सुखी होने के लिए कर रहे हो। जब भूख थी तो भोजन ग्रहण करने में सुख था, है ना, और जब पेट भर गया तो ज्यादा भोजन करने में दुख है, और हमें चाहिए सुख है, तो वही चीज वस्तु दुख और सुख और दुख में बदल गई। ये सब कषाय है। अब वैरायटी आप कसाब अपनी थिंक के अनुसार लगा लो, किस किस चीज में कषाय है। हम अगर 3 प्रवचन सुने और 2 सुन लें और एक प्रवचन की लोलुपता हो, तो ये भी एक कषाय है। आई बात समझ में? और प्रवचन सुनते सुनते हमारा भाव भाषण ना हो, हमें शब्द समझ में न आए, तत्व की प्रतीति ना हो, और जबरदस्ती सुने, तो वो भी एक कषाय है। क्या है कषाय?
मतलब जो भी काम आप करो और आपकी वांछा सुख की हो और वो सुख की वांछा दुख में बदल जाए, समझ लो वो कषाय हो गई। अब सोच लेना, अब मुझे ऐसा दुनिया का कोई भी कार्य बता दो जो कार्य करने में के प्रारंभ में जितनी खुशी आपको मिलती है उसके अंत में दुख होता है कि नहीं? बताओ, लगा दो कोई भी कार्य। घर गृहस्थी, आडंबर, सब कुछ, बच्चे बीबी सब कुछ इकट्ठे किए, दुख देते हैं कि नहीं? संसार परिग्रह, घर मकान सब इकट्ठा किया, करते समय सुखी हो और बाद में दुख देता है कि नहीं? होता है कि नहीं? सर्व प्रकार से लगा लो। क्यों क्यों पता? क्योंकि इस जीव ने जो सुख का अर्थ है और जो सुख जाने का रास्ता है उसका यथार्थ स्वरूप समझा ही नहीं है। आई बात? जिन देव तन मंदिर बसे, लोग जिन मंदिर खोजते, निज प्रभु आत्मा सुख स्वभावी भगवान तुम अंतर में बसे और लोग इन संसार परिग्रह में सुख खोजते। अब बताओ कहां से मिलेगा सुख? सुख अपने में है, सुख अंतरंग में है, सुख इस जीव का स्वभाव है, वस्तु स्वभाव का धर्म है। प्रत्येक कार्य अपने परिणामों से इकट्ठा होता है और यह जीव सुख की लाश चाह में संसार में खोजता है, इसलिए तो दुख मिलता है। बताओ पापा, नीम को निचोड़ोगे तो कड़वा ही रस मिलेगा क्या? पर यही करेले की सब्जी बनाओगे तो कड़वी ही होगी, नींबू को ज्यादा डालोगे तो खट्टा ही होगा। और संसार के पदार्थों में जो पहले से दुख रूप हैं, उन दुख रूप पदार्थों में सुख खोजोगे तो निचोड़ के क्या मिलेगा? दुखी। वो आता ना प्रवचनों में, एक जीव दुखी। कौन जीव दुखी? एक संसारी मनुष्य दुखी। अब उस दुखी संसारी कषाय के कारण एक स्त्री की खोज में एक दूसरे दुखी स्त्री को खोजता है। अब खोजता है, अब एक दुखी और दो दुखी मिले कि नहीं मिले? क्योंकि जैसा आप संसार में सुख मांग रहे थे वैसा ही तो वो संसार में सुख मांग रही थी। अब एक दुखिया दो दुखिया मिले तो मुझे बताओ, अब जब दोनों मिले तो बताओ पापा, सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? क्या मिलेगा? हमारी दृष्टि ही अलग है, हमारी सृष्टि अलग है, हमारे देखने का नजरिया ही अलग है। हमारी जो वस्तु का स्वभाव धर्म है, उस वस्तु के स्वभाव को हम धर्म समझ ही नहीं रहे। हमारा स्वभाव क्या है, हमारी आत्मा का गुण क्या है, जिसमें अनंत सुख भरा हुआ है, और यह जीव अपने अनंत सुख को छोड़ के अन्य सुख में सुख खोजे तो कैसे सुख मिलेगा? वो तो पहले ही से दुखी है। कहते हैं कि देखो, ऐसा कार्य, सुख चाहने का कार्य बिना कषाय के कारण नहीं होता है। आई बात समझ में? और अब इस जीव को पता चल गया है कि देखो, जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं ये सुख का मार्ग नहीं है। अब यह जीव उस रास्ते से हटके अशुभ में से हटके शुभ में आ गया और ये सब धर्म के कार्य करने लगा। अब जब धर्म के कार्य करने लगा तो देखो क्या होता है, पुण्य के कार्यों में, धर्म के कार्यों में यह जीव अंधविश्वासी होता है। पता कैसा अंधविश्वासी होता है? कोलगेट कंपनी 50 वर्षों से मेहनत करते करते नंबर 1 वर्ल्ड पे नहीं आ पाई, और एक दादाजी आए, एक बाबा जी आए, थोड़ा सा किया, पेट ऐसा ऐसा घुमाया और ऐसा 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 किया और एक दंत कांति लेके आ गए और नंबर 1 का टूथपेस्ट बन गया भारत का। किसके नाम से? बाबा के नाम से और आयुर्वेदिक के नाम से। धर्म का ओढ़ा जब आदमी इस चादर ओढ़ता है तो उसके वहां पर क्वालिटी नहीं, अंधविश्वास इस जीव का जागृत हो जाता है। पता क्या होता है ये अंधविश्वास? ये होता है हमारी श्रद्धा का घात। आई बात समझ में? कोलगेट, हिंदुस्तान लीवर, अनोदर जितनी भी कंपनियां हैं, ये इस जीव के बाह्य रूप से परिणामों का विचार करके तो कार्य कर रही थी, इसलिए नंबर 1 पर नहीं आ पा रही थी। क्यों? क्योंकि कभी नमक वाला टूथपेस्ट बनाएंगी, कभी चारकोल वाला टूथपेस्ट बनाएंगी, कभी नीम वाला टूथपेस्ट बनाएंगी और कभी बच्चों के हिसाब से मीठा वाला टूथपेस्ट बनाएंगी। ये क्या कर रहे हैं? ये व्यवहार रूप से यह जीव के वातावरण के अनुसार पर्याय दृष्टि से, शरीर अपेक्षा से अपने प्रोडक्ट बना रही थी, इसलिए नंबर 1 नहीं आ पाई। अब क्या करे? बोले एक काम करो, एक पेस्ट बनाओ, उसमें थोड़ा मंत्र डालो और मंत्र बाबा जी से कहलवाओ और कर दो। अब इस पेस्ट को बच्चे बूढ़े जवान सब लोग यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अब फोटो किसकी लगी है? बाबा की लगी। अब ये क्या? टेस्ट कड़वा, देखने में मिट्टी की तरह, स्वाद बेकार,
दूसरे टूथपेस्ट अच्छा काम करें, वो अच्छा काम नहीं करेगा सर्व प्रकार से वो, लेकिन श्रद्धा भगवान की। हाँ, मतलब क्या क्या उन्होंने इस जीव के श्रद्धा पर घात किया। किसके श्रद्धा पर घात किया? इस जीव के श्रद्धा पर। अब उस नाम से आप कितने भी प्रोडक्ट बेच दो इस संसार में, सब बिकेंगे। क्यों? क्योंकि श्रद्धा का घात हो गया ना। है? अब उसके लिए आपको प्रैक्टिकल वैरायटी या किसी प्रकार का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, उसको बच्चे बूढ़े जवान सब करेंगे। और अगर कोलगेट अपना प्रोडक्ट पर्याय दृष्टि से शरीर की अपेक्षा से लगाए तो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि देखो इसमें विटामिन ए है, विटामिन डी है, कैल्शियम है, ये है, वो है, तब जाके आपका शरीर सुरक्षित रहेगा। और उनको देने की जरूरत है। ऐसे ही यह जीव जब धर्म का ओढ़ा उड़ता है तो इस जीव के धर्म के ओढ़े में श्रद्धा का घात होता है, दर्शन मोहिनी का घात होता है। दर्शन मोहिनी, इस कारण से इस जीव का अनंत संसार बढ़ता है, एक संसार नहीं अनंत संसार बढ़ता है। हाँ, इसमें अनंत भाव जाएंगे क्योंकि श्रद्धा को ठेस पहुंचाई ना, और श्रद्धा के ओढ़े में कुछ भी उड़ा दो आप उसके लिए। तो कहते हैं कि देखो अति तीव्र विषय कषाय होने पर ही बुद्धि आती है, उनका सुलझना भी कठिन है। अब क्यों कहा टोडरमल जी ने सुलझना कठिन है? सुलझना कठिन ऐसी है कि श्रद्धा में बैठ गया है। अब सुलझाओ आप उनके लिए। है? मतलब आप अगर एक प्रोडक्ट की मना करोगे तो समझ लो सीधा कटाक्ष उस पंडित, उस गुरु, उसके विरोध में है। आई बात। और जो सब इतने षड्यंत्र रचाएगा, रुपए पैसे उत्पन्न करेगा, तो वॉलंटियर भी तो रखेगा, बॉडीगार्ड वगैरह। अरे और ज्यादा से ज्यादा है तो आज कोई ना कोई चमत्कार बता दिया, लो श्रद्धा और गाड़ी हो गई। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो उनका सुलझना बहुत कठिन है। आई बात समझ में? जिन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है। क्या कहा है? जिन धर्म। आज अनंत अनंत तीर्थंकर परमात्मा अजैन होते हुए भी जिन धर्म अपनाया, बीतराग स्वरूप भगवान आत्मा का निरूपण किया। तो क्यों किया? भगवान बनने के लिए किया। तो टोडरमल जी कहते हैं कि जिन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है, एक संसार नहीं अनंत अनंत संसार नाश के लिए, और उसके द्वारा जो सांसारिक प्रयोजन साधता है। क्या कहा? धर्म का उड़ा, धर्म की चादर, धर्म की साधना, उस साधना से जिससे मोक्ष सदना था, उस साधना से मोक्ष न साध के संसार प्रयोजन साधता है या साधना चाहते हैं, वे बड़ा अन्याय करते हैं, इसलिए वे मिथ्या दृष्टि ही है। आई बात समझ में? बंदूक ली थी स्वयं की सुरक्षा के लिए और बाजार में पटाखे फोड़ने के लिए चले गए, क्या होगा? जेल जाओगे। तो कहते हैं ऐसे अनंत संसार के मिथ्या दृष्टि पने का पोषण ही होगा। यहां कोई कहे, अब देखो शिष्य फिर से प्रश्न करता है, हिंसादिक द्वारा जिन कार्यों को करते हैं, ठीक है, वही कार्य। आई बात समझ में? धर्म साधन द्वारा सिद्ध किए जाएं तो क्या बुरा है? दोनों प्रयोजन सिद्ध होते हैं। अब देखो शिष्य का प्रश्न देखो क्या हो रहा है। देखो देखो बहुत अच्छी बात कही इसने, बहुत एक प्रकार की मानसिकता अपनी यहां सेट करके, क्या हम भी यही कार्य कर रहे हैं? सोचो सोचो सोचो। एक व्यक्ति 24 घंटे घर में रह रहा है, वो दुनियादारी से अनभिज्ञ है और कोई उसको नहीं पहचानता। अब वो डेली अभिषेक करने जाता है, अष्टद्रव्य से पूजा करता है, 3 घंटे बैठता है। अब जब बैठता है तो 1 महीने में पूरा समाज उसके लिए जानने लगा। आई बात समझ में? जानने लगा। अब जानने लगा तो उसका प्रयोजन तो सर्व समाज के सामने हाईलाइट होना का था ना। आई बात समझ में? होने का था ना। भगवान प्रयोजन नहीं थे उसके लिए, हाईलाइट होने का था ना। अब जब हाईलाइट हुआ और उसने क्या कहा? धर्म की चादर उड़ी। क्या कहा? धर्म की चादर उड़ी। अब वो शिष्य कह रहा है इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा क्या है? अब देखो पढ़ते हैं, हिंसादिक द्वारा जिन कार्यों को करते हैं वही कार्य। आई बात समझ में? क्या कहा? होम, आप खेती कर रहे हो, ठीक है, हिंसा हुई। अब आपने क्या किया? क्या कह दिया कि ये 50 एकड़ जमीन मंदिर के नाम पर, और मंदिर के नाम पर आप खेती करने लगे, तो क्या गलत किया? आप घर गृहस्थी के ये मकान सकान बनाने में जीव हिंसा होती है,
आई बात समझ में? तो हम मकान नहीं बना रहे, हमने अपनी जमीन देखी, हम इधर बहुत बड़ी धर्मशाला बनाएंगे और अपनी मूर्ति लगाएंगे, तो गलत क्या किया? कुछ क्या हमने प्रत्येक कार्य धर्म से जोड़ा ना। तो अब टोडर में देखो कह रहे हैं प्रश्न, देखो हिंसादिक द्वारा जिन कार्यों को करते थे, कहां पर? संसार में, दुकानदार मकान जमीन जायदाद घर गृहस्थी के कार्यों में। क्या कहा मम्मी? हलवा अपने इंद्रिय के पोषण के लिए मावे की खीर बनाना था, अब क्या किया? ज्यादा बना ली और मंदिर के बाहर गरीबों को दान दे दी, तो दान का दान हो गया और अपना इंद्रिय का पोषण हो गया, तो इसमें क्या गलत कर लिया है ना। अब देखो वही कार्य, सेम टू सेम कार्य, आई बात समझ में? जैसा संसार में करते थे वही कार्य तुम मंदिर में करने लगे। धर्म साधन द्वारा सिद्ध किए जाए तो क्या बुरा है? आई बात समझ में? दोनों प्रयोजन सिद्ध होते हैं। बोले कौन सा? अपनी इंद्रियों का पोषण और भगवान की आराधना। होता है कि नहीं? एक बड़े से बड़े ट्रस्ट में 50-60 वर्कर हैं, 50-60 वर्कर की 2-4-5 लाख रुपए की सैलरी है। उस सैलरी का भरण पोषण करने के लिए आपने भोले भाले ग्रस्तों के लिए कोई अन्य प्रकार की बुद्धि देके नाना प्रकार के साधन इकट्ठे किए और उस साधनों से अपना भरण पोषण किया। आई बात समझ में? तो आपको 10, 15, 20, 25 हजार की नौकरी तो अन्य क्षेत्र में भी मिल सकती थी। आई बात? मिल तो सकती थी, गृहस्थी तो चला सकते थे, बाल बच्चे तो पढ़ते, अच्छे से पढ़ाई भी होती। लेकिन पता पंडित जी क्या नुकसान होता? बोले उससे ये नुकसान होता कि हम धर्मात्मा नहीं कहलाते, हम अधर्मी कहलाते। अब हम वही कार्य सेम टू सेम, ऑफिस, जॉब, वर्क, मकान, सामान, जमीन जायदाद, क्यारी, ये गेट वेट रोलिंग, ये सब पूरी व्यवस्था का कार्य हम मंदिर में कर रहे हैं। अब यहां पर हम इन कार्यों के साथ साथ धर्मात्मा भी कहला रहे हैं। और ज्यादा सी है तो ऐसा चंदन लगा लिया, ऐसा लगा लिया, या पिंक गुलाबी नाना प्रकार के वस्त्र पहन लिए। अब लोग जो भी श्रद्धालु आएंगे चरण पखारेंगे और 10, 20, 50 की दक्षिणा भी देके जाएंगे। वहां होता है ये सब मिलता? वहां पे वहां अन्य अशुभ कार्य के क्षेत्र में ये सब मिलता? नहीं मिलता। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो दोनों ही कार्य सिद्ध हो जाते हैं, ये प्रश्न है। अब देखो टोडरमल जी बहुत अच्छी तरीके से जवाब देते हैं। उससे कहते हैं कि देख भाई, पाप कार्य और धर्म कार्य का एक साधन करने से पाप ही होता है। क्या कहा? क्या मतलब? पाप कार्य और धर्म कार्य का एक साधन करने से क्या होगा? पाप ही होता है, पुण्य नहीं होता। अरे जिस वस्तु की श्रद्धा, जिस वस्तु का स्वभाव ही अलग है और उस स्वभाव को तुम पाप कार्यों से लगा रहे हो, वो अपना स्वभाव कैसे बदलेगा? कहते पाप कार्य और धर्म कार्य का साधन करने से पाप ही होता है। आई बात समझ में है? जब हम वो उसमें आया ना, जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरी करण देह विधि देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी करने छे। किसके? ख्याति लाभ पूजादि के चाहे से अब करो। अब आप इस अब इसके लिए आप अपनी धर्मात्मा कहलाओ तो टोडरमल जी कह रहे हैं तुम पापी ही कहलाते हो। एक श्लोक सुना होगा आपने बचपन में, ये शाम न विद्या न तपो न दानम। कौन सी क्लास में? 5वीं 6वीं की? हाँ, भर्तहरि का एक श्लोक है नीति वाक्य का, अपने जैन धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, बचपन में था। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम। सब यही दिखते हैं बाजार में, जितने भी धार्मिक प्रोग्राम में, जितने भी ये मंदिरों चैत्यालय, जितने भी ये बड़े बड़े आडंबर हैं, आप उन आडंबरों में ट्रस्टी मंत्रियों को गुटके खाते हुए मिल जाएंगे आपको, ट्रस्टी मंत्री सिगरेट पीते हुए मिल जाएंगे आपको, ट्रस्टी मंत्री उधर का पैसा ब्याजों स्याजों पर लगाते हुए मिल जाएंगे आपके लिए। वहां के ट्रस्टी मंत्री, अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि जो आज आप 7-7, 10-10 हजार रुपए की सैलरी देके पुजारियों को भगवान का अभिषेक करके के लिए रखते हो, वो भी आपको आधे घंटे के बाद तंबाकू गुड़ी बिटके खाते हुए बाहर मिल जाएंगे सड़कों पर। आप जो पुजारी हैं और जो अभिषेक कर रहे हो, उनसे जरा धर्म की 2 बातें करो तो उनके लिए कोई ज्ञान नहीं है। केवल एक पुजारी और अभिषेक करने की ड्यूटी 10, 15, 20 हजार की
सैलरी है, बस वो काम करते हैं और आ जाते हैं। तो ये कार्य हो रहा है, ये इस धर्म को कार्य। तो टोडरमल जी कहते हैं कि देखो, ये हम ये पढ़ रहे थे, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्यु लोके भूवि भार भूता। क्या कहते हैं, वो इस संसार में, इसमें भार के समान है, धरती पर भार के समान है। मनुष्य रूपे मृगाश्चरंती, मनुष्य के रूप में त्रिंच पशुओं के समान चर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। अब लगा लो, कहते हैं कि देखो, पाप कार्य और धर्म कार्य का एक साधन करने से पाप ही होता है। आई बात समझ में, है ना? जैसे कोई धर्म का साधन चैत्यालय बनवाए, मैं नहीं कह रहा हूं हे प्रभु ऐसी वाणी अगर हमारे मुख से निकले तो मैं तो महापापी हूं। भगवान का चैत्यालय बनवाना कोई अशुभ का कार्य हो सकता है, भगवान का मंदिर बनवाना कोई पाप का कार्य हो सकता है। वह जिनेंद्र देव के दर्शनों के लिए अनंत जीवों के उपकार की विषय वस्तु तैयार करना ये पाप का कार्य हो सकता है, कभी तीन काल में नहीं हो सकता। अरे हे प्रभु, पहले आपकी श्रद्धा, आपकी दृष्टि किस पर है ये तो देख। तू भगवान का चैत्यालय अनंत अनंत जीवों को भगवान बनने के मार्ग का रास्ता दिखाने के लिए बनवा रहा है कि अपनी जेबें गर्म करने के लिए बनवा रहा है। अब जब दृष्टि का फेर रहेगा तब तो अनुभूति आएगी। आपका इस मंदिर में मन क्यों नहीं लगता है दर्शन करने में, उस मंदिर में क्यों लगता है? कहते ना, अरे आपके मुमुक्षुओं के मंदिर तो कितने शांत रहते हैं, आपके मुमुक्षुओं के क्या पूजा करते हैं, कितने अच्छे से भक्ति भाव से करते हैं, अभिषेक भी कितनी बिल्कुल निर्मल स्वच्छता से। हमारी श्रद्धा का विषय है वह आराध्य देव, हमारी श्रद्धा का विषय है वह जैन मंदिर, हमारी श्रद्धा, हमारे अंतरंग में भगवान बनने की प्रेरणा से हम उस जिन मंदिर जाते हैं। और जिन मंदिरों में संसार के कार्य दिखें, बोलियां दिखें, घर परिग्रह के साधन दिखें, मंदिर को आडंबर बनाने के 2-4-10 करोड़ की बोलियां दिखें, इससे अच्छा तो हमारा दुकानदारी व्यापारी ही है। क्योंकि तो वहां भी तो पैसों ही का लेन देन होता है, और वही पैसों का लेन देन अगर मंदिर में हो तो वो मंदिर कहाँ कहलाना है, दुकानी कहलाई है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो, कोई धर्म का साधन चैत्यालय बनवाए, चैत्यालय में वो चैत्यालय नहीं तारण स्वामी वाली चैत्यालय, जिन मंदिर भी ले लेना, सर्व प्रकार के जिस तेन प्रकार आप धर्म का चादर ओढ़ के जो भी कार्य करते हो, धर्मशाला भी बनवाओ, वो भी उसी को स्त्री सेवन आदि पापों का भी साधन करे तो पापी होता है। अब देखो, टोडरमल जी ने दो बात कह दी, जस्ट विपरीत। कोई व्यक्ति चैत्यालय बनवाए, तुम ये कह रहे हो ना कि भैया घर गृहस्थी का सामान, बीवी बच्चों का पालन पोषण जब हम धर्म की चादर ओढ़ के करते हैं तो इसमें बुरा क्या है? धर्म का धर्म हो रहा है और बीवी बच्चे पल रहे हैं। तो टोडरमल जी ने उसके लिए एक उदाहरण दिया कि तू अपनी श्रद्धा के विषय से जिन मंदिर और जिन चैत्यालय बनवा रहा है। आई बात समझ में? एक बात, जैसा तू धर्म का चादर ओढ़े हुए, और दूसरी बात क्या, तुम अपने परिग्रह को इकट्ठा करने के लिए चादर ओढ़े हुए हो। मतलब ये ऐसा है कि उस धार्मिक वातावरण में, धर्म चैत्यालय में तुम एक कमरा ऐसा बनाओ जहां अपनी स्त्री पुत्र रखो और नित्य प्रति समय विषय वासना का सेवन करते रहो उसी मंदिर में। ऐसा है। आई बात समझ में? टोडरमल जी की दो टूक में एक लाइन में पूरा कटाक्ष कर दिया कि जिस चैत्यालय, जिस श्रद्धा के विषय को तुम आराध्य देव का स्थान मान रहे हो और उस स्थान पर तुम कभी पाप की प्रवृत्ति नहीं करते, जीवों का घात नहीं करते, सर्व प्रकार से शुद्धता रूप कार्य करते हो, भगवान का अवनय ना हो जाए, सब प्रकार का नियम, और ऐसे स्थान पर अगर तुम एक कमरा भी बना लो और कमरे में रह जाओ और स्त्री सेवन करते रहो, ऐसा हो जाएगा। और जबकि ऐसा तो हुआ नहीं। धर्मशाला नहीं, धर्मशाला नहीं ना, रह ही रहा है। हाँ, घर ही है। फाटक के सामने जो मंदिर, हाँ, ऊपर मंदिर रहने से सब जने उनको परिवार है। अच्छा, वो जारी। अब देखो, कोई धर्म का साधन चैत्यालय बनवाए और उसी को स्त्री सेवन आदि पापों का साधन करे तो पापी है। अब मुझे बता दो कि वह जीव पापी है कि नहीं। आई बात समझ? देखो, ये हमारे मुनिराज इस ग्रस्त में केवल आहार लेने के लिए क्यों आते हैं, और खड़े खड़े आते हैं और खड़े खड़े चले जाते हैं? क्योंकि ये पता है, क्योंकि ये परिग्रह का द्वार है, संसार का कारण है, अनंत दुख का कारण ये घर है, और यह जीव उस घर को छोड़ के मंदिर में धर्मशाला आदि बना के रहे और यही विषय सेवन करे तो दादा इससे अच्छे तो घर में ही थे, क्योंकि ये तो स्थान पवित्र स्थान है। यहां पर तुम ये जो कार्य कर रहे हो,
तो जो अन्य क्षेत्र में पाप हो रहा था उससे अनंत गुना पाप यहां इकट्ठा हो रहा है, अनंत गुना पाप यहां इकट्ठा हो रहा है। वहां दो चार भाव से संसार से मोक्ष जाने का कारण जिस प्रकार बन जाए, लेकिन यहां पर पाप करोगे तो ऐसी पर्याय धारण करोगे जहां अनंत काल तक तुम्हारे लिए ये 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाएंगे। ये कोई कहानी गलत नहीं है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव, इतनी अनंत जीव राशि में कोई महान उपकारी कार्य करने वाले ही जीव हैं जो भगवान बनेंगे। ऐसे ही सब नहीं बन जाएंगे, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति सबकी नहीं रहती। आज जितने भी कार्य हम संसार के कार्यों में ना करते हुए हम असहाय महसूस करते हैं, वो कार्य हम मंदिरों के कार्यों में करके अपने आप को उच्च महसूस करते हैं। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो, स्त्री आदि पापों का भी साधन करे तो पापी ही है। हिंसादिक द्वारा भोगादिक के लिए अलग अलग मकान बनाता था। क्या कहा संसार में, अब एक इस चौराहे पर मकान होना चाहिए, एक इधर होना चाहिए, एक इधर होना चाहिए, एक इधर होना चाहिए। अब क्या कर रहा है तू, तो बनाओ, क्या दिक्कत है? क्या तुम्हारा प्रयोजन क्या है? हिंसादिक है और भोगादिक है। भगवान बनने का प्रयोजन नहीं है। यहां पर तुम्हारा प्रयोजन हिंसादिक है और भोगादिक है, और उस दोनों के पोषण के लिए तुम अलग अलग मकान बनवाते हो तो बनवाओ, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु चैत्यालय में भोगादिक करना योग्य नहीं है। ये साधन तूने भोग भोगने के लिए नहीं बनाए। ये चैत्यालय भगवान मंदिर तूने आराधना पूर्व भगवान बनने के लिए बनाए हैं। ये बीतरागता में वाणी सुनने और सुनाने के लिए बनवाए हैं, और इधर तू अपने भोग का उपभोग करेगा तो तेरा अनंत संसार बढ़ेगा। ये तेरे करने योग्य नहीं है। आई बात, ऐसी बात उसके लिए बताई। और कहते हैं देखो, उसी प्रकार अब बहुत अच्छी बात है, उसी प्रकार धर्म के साधन मतलब जिस जिस कारण से हम अपने को धर्म करना मानते हैं, हम शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो जिनवाणी सामने है, तो ये एक साधन कहलाया। जब हम मंदिर जाते हैं तो द्रव्य लेके जाते हैं, ये साधन कहलाया। जब हम मंदिर में पूजा करते हैं तो एक द्रव्य की थाली दूसरी थाली में रखते हैं, तो ये साधन कहलाया। जब हम हाथ में माला लेते हैं और माला फेर के नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, तो ये साधन कहलाया। साधन क्या? जिन साधनों से आपका ध्यान आराध्य देव भगवान आत्मा की ओर लगे, उस साधन। तो कहले उस धर्म के साधन पूजा शास्त्रादिक कार्य हैं, उन्हीं को आजीविकादिक का पाप का भी साधन बनाए तो पापी ही है। अब क्या किया? जो धर्म के साधन थे, कहा था ना अपने आत्म स्वभाव को ध्यान वे धर्म के साधन, अब उनको क्या कर लिया आपने? व्यापार का कार्य बना लिया। भगवान की फोटो बेचो, भगवान की माला बेचो, कलश बेचो, शास्त्र बेचो, मालाएं बेचो, मुकुट बेचो, और क्या क्या साधन मंदिरों में, अष्ट प्रातिहार बेचो, सिंहासन बेचो, भामंडल बेचो, नाना प्रकार के चमर बेचो, सिंहासन वो क्या कहते हैं उसको, बेदी बनवाओ, संगमरमर की दलाली करके बड़ा सा मंदिर तैयार करो। ये सब कार्य हैं कि नहीं? संसार में ऐसे अनंत पदार्थ हैं जिनसे आप बेच के रोजी रोटी कमा सकते हो, लेकिन आप इन धर्म के कर तो रहे हो पापी, बोल तो रहे हो झूठी। 1000 रुपए का कोई भी यंत्र आया और आपने 2000 रुपए का दिया, कलश 800 का आया और आपने मंदिर वालों को 1500 में दिया, फिर बोली लगा के भली 5000 में बिका, उसका नहीं लेकिन दिया, तो आपने तो दलाली खाई। मतलब आपने जैसा व्यापार में झूठ बोल रहे हो वैसा झूठ आपने धर्म क्षेत्र पर भी तो बोला कि नहीं? तो वह संसार में अनंत साधन है जिनको आप साधक कर संसार का प्रयोजन इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन आपने धर्म का चादर उड़ और ज्यादा सी हम चंदन और ये और लाल दुपट्टा पहन पान की और बोले तो फिर तो ये धागा है ना, ये धागा ये ऐसा बांधेंगे ना तो 1 रुपए नहीं देगा कोई। और ये जो कलावा बांधते ना, कलावा बांधते समय मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सुखी रहो सदा सुखी रहो धर्म लाओ पूतो फलो, ये करके बांधे। अब भी 1 मिनट में 500 का एक नोट निकल आएगा। साधारण सी बात सिंपल तरीके से बोले हैं और धर्म की चादर ओढ़ के श्रद्धा का घात होता है तो बहुत पैसे आते हैं, बस लगा लो अपनी मान्यता कैसी लगानी। टोडरमल जी यही तो एक एक चीज लोग क्या करते हैं, टोडरमल जी की निगाह इस पर नहीं है।
टोडरमल जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, जब हम इस धर्म मार्ग पर जाएं तो ऐसी गलती हमसे भूल कर भी ना हो जाए, इसलिए हम ये गलती सुधारने के लिए बातें लिख रहे हैं। आई बात समझ में? प्रैक्टिकल स्वयं से होता है, किसी के दूसरे के किराए से प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो कहते हैं कि देखो, धर्म का साधन पूजा शास्त्र आदि कार्य हैं, और यह जीव, आज मुझे बताओ जैन समाज के कौन से व्यक्ति ने कौन सा धंधा नहीं छोड़ा? आज अन्य समाज के लोगों से बोलो, जैन जूते बेच रहे, जैन कीटनाशक दवाई बेच रहे। कौन सी कीटनाशक दवाई? जो खेतों में जो दवाइयां छिड़कते हैं ना, जिससे अनंत अनंत जीव राशि मरते हैं, करोड़पति अरबपति बन गए बेच बेच के। ये सब क्या है? खेती की सामग्री बेच रहे, अनंत हिंसा के कारण। चूहे मारने की वस्तु बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा, और चूहे मारने की दवाई नाम दे दो तो लाखों रुपए में बिक जाएगी। क्या कहा? चूहे मारने की दवाई, दीमक मारने की दवाई। ये किसका कमाया लिखाया हुआ है? धर्मियों का। तो कहते हैं उन्हीं को आजीविका आदि का पाप का साधन भी बनाए तो पापी ही है। हिंसादिक से, सुनना ध्यान से, हिंसादिक से आजीविका आदि के लिए व्यापार आदि करता है तो करो। टोडरमल जी कह रहे हैं, क्या कहा? हिंसादिक से आजीविका आदि के लिए व्यापार आदि करता है तो करो, हमें क्या दिक्कत है? आपका उद्देश्य आजीविका चलाना है ना, तो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पूजनादिक कार्यों में आजीविका आदि का प्रयोजन विचारना योग्य नहीं है। बाबा बहुत दिन से सिद्ध चक्र मंडल विधान नहीं कराया है, हमसे करा लो। अन्य विद्वान 1 लाख रुपए लेता है, हम 50,000 में कर देंगे। क्या कहा? कितने रुपए में कर देंगे? 50,000 रुपए में कर देंगे। अच्छा, उसमें मंडली, भजन भजन संगीत, उसकी तुम चिंता नहीं करो, सब इंक्लूडिंग पूरा है, सब उसी में आएगा। अरे वाह, दूसरा तो 1 लाख ले रहा था और 25-50,000 गाने बजाने वाले ले रहे थे यहाँ। हाँ चलो आओ तुम्हें। अब मुझे बताओ, इस व्यक्ति के लिए सिद्ध चक्र मंडल विधान में सिद्धत्व की आराधना, सिद्धत्व की, है ना, पाने की दृष्टि ये है कि अर्थ का प्रयोजन है। मतलब तुम संसार के अन्य कार्य में जो अर्थ जीविका चलाने के लिए कार्य कर रहे थे, तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि तुम्हारा प्रयोजन अर्थ का था और संसार के कार्य अशुभ की परिणति कर रहे थे, तो करते रहो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अब तूने धर्म की चादर ओढ़ के तू अर्थ का प्रयोजन कर रहा है तो तू पापी ही है। कहते हैं कि देखो, परंतु पूजनादिक कार्यों में तो आजीविका आदि का प्रयोजन विचारना योग्य नहीं है। फिर से एक प्रश्न है, ये चैप्टर पूरा पढ़ते हैं, है ना। यदि ऐसा है तो अब जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, अपन समझने की जरूरत नहीं है, सबकी दृष्टि खुली हुई है, सब बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। यदि ऐसा है तो मुनि भी धर्म साधन करके पर घर भोजन करते हैं तथा साधर्मी का उपकार करते कराते हैं, वह कैसे बनता है? ये प्रश्न है, कैसे बनेगा? देखो, अब प्रश्न है कि देखो, मुनि भी धर्म साधन करके, क्या कहा? देखो, अब उसका प्रश्न है कि 28 मूल गुणों का पालन करते हुए मुनिराज नग्न दिगंबर वेश धारण करते हैं, लेकिन थोड़ी सी भोजन का प्रयोजन उनके लिए रहता है। अब भोजन के प्रयोजन के लिए वह श्रावक के घर पर जाते हैं, और श्रावक के घर पर जाने के लिए शंका समाधान भी करते हैं। तो तुम जो ये कह रहे हो कि बिना प्रयोजन के कार्य अधर्म के कर रहे हो तो करते रहो, लेकिन अगर अर्थ के प्रयोजन से धर्म के कार्य कर रहे हो तो पापी हो। तो ये कार्य तो हमें मुनिराज भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो भी तो गृहस्थ के यहाँ भोजन लेने के लिए जा रहे हैं, तो फिर हम उनको भी पापी कह दें क्या? यही प्रश्न है ना, कि देखो फिर से पढ़ते हैं, सो कैसे बनेगा, ये प्रश्न है। यदि मुनि भी धर्म साधन करके मतलब नग्न दिगंबर वेश धारण करके 28 मूल गुण करके श्रावकों के बीच में जाएं, उपदेश दें, पर घर भोजन करते हैं, घर में ही जाते हैं, तथा साधर्मी के आपस में उपकार भी होता है, वात्सल्य भाव भी होता है, वह कैसे बनता है? देखो, अब आप जवाब देते हैं। स्वयं तो कुछ आजीविका आदि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधन नहीं करते। आई बात समझ में? स्वयं तो कुछ, आई बात समझ में? अब इसमें मुनिराज भी ले लेना, और सच्चे श्रावक में जो वात्सल्यपना रहना था वो श्रावक भी ले लेना। क्या कहा? स्वयं तो कुछ आजीविका आदि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधन नहीं करते हैं, उन्हें धर्मात्मा जानकर कोई स्वयमेव भोजन उपकार आदि करते हैं।
क्या कहा? भाई साहब, मुनिराज के लिए आहार को ले जाने के लिए पड़गाना पड़ता है। आपके आहार की विधि जब उनकी विधि के अनुसार मिलती है तब जाते हैं, और भगवान के समक्ष जब विधि लेते हैं ना तो अटपट्टी लेते हैं कि ये जो ग्रस्त अनंतानंत खड़े हुए हैं उस विधि में हमारे बैठेंगे तो उसके यहां जाएंगे और वहां पर नवदा भक्ति पूर्वक आहार ग्रहण करेंगे, पाद प्रक्षालन होगा, अर्घ चढ़ाए जाएंगे, पूजा होगी, उसके बाद खड़े होके आहार लेंगे। मतलब आप 56 भोग बना के रखो तो ये जरूरी नहीं कि मुनिराज को अरे हम उतनी दूर से पड़गा के लाए और ऐसा किया और हमने कैसा किया, 4 बजे से जाके चटनी बना रहे और महाराज जी ने तो ली नहीं, कैसे है महाराज जी, तो तक नहीं सोचा था कि बताओ 500 रुपया किलो के अमरूद आए थे। ये मुनिराज के लिए काम नहीं है, ये मुनिराज नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका अर्थ का प्रयोजन भोजन आदि नहीं है, इस जठराग्नि रूपी गड्ढे को मिटाने का है। मेन अर्थ तो धर्म आराधना करने का है, ये प्रयोजन है। तू प्रयोजन क्यों नहीं समझ रहा है भाई? तू इस प्रयोजन के भोजन के प्रयोजन को तू महाराज का, तू इस प्रयोजन के लिए मुनियों के अर्थ का प्रयोजन समझ रहा है कि उनके लिए भी तो भोजन का प्रयोजन है और धर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। बिल्कुल गलत। तूने अभी आहार की विधि देखी नहीं, जाके पहले देखो आहार की विधि क्या होती है, कैसे होती है। लाइन से खड़े रहते हैं 50 जन में एक के यहां आहार होता है और आहार नवदा भक्ति पूर्वक विधि के हिसाब से ही होता है, किसी भी प्रकार रुपए पैसों की वांछा के अनुसार नहीं होता। और कितना ही भोजन बनाया हो अपने हिसाब से जितना आहार लेना है उतना लेके चले जाते हैं। तो कहते हैं कि देखो, स्वयं तो कुछ आजीविका का प्रयोजन विचार कर धर्म साधन नहीं करते, उन्हें धर्मात्मा जानकर कोई अब ऐसा जाना। आई बात समझ में? मुझे बताओ मम्मी, हम मुनिराज के सामने तो नवदा भक्ति पूर्वक पाड़गाहन करके ही आहार देते हैं। संसार के इतने जीव विचरण कर रहे हैं, एक पागल आया उधर से निकल के इधर तक गया, वो भी नग्न दिगंबर नग्न था, उसके लिए तो नहीं पड़गाया आपने? उसको क्यों नहीं पड़गाया? क्यों? वो भी तो नग्न था और मुनिराज भी तो नग्न है। मुनिराज के लिए नवदा भक्ति पूर्वक आपने पड़गाहन विधि से स्वच्छ शुद्ध आहार बनाकर भोजन ग्रहण किया और वो उसके लिए एक अन्न का दाना भी नहीं दिया और गेट पर ऐसी ऐसी भीख मांगता रहा और भगा दिया आपने। क्यों? क्योंकि देखो, हम मुनिराज के लिए आहार की जरूरत नहीं है, कोई स्वयमेव भोजन उपकारादि करके, अरे हमारा स्वयमेव हमारा विचार है, हमारा ज्ञान है, हमारा क्षोभ समय, अरे ये तो चलते फिरते सिद्ध है, हम भी भगवान बन सकते हैं। मुनिराज बनने का, भगवान बनने का रास्ता मुनि नग दिगंबर से ही प्रारंभ होता है, इसलिए ये मुनिराज हमारे णमोलोय सभ्य साहुणम में आते हैं, इसलिए हम उनको पूजते हैं। तो कहते हैं ऐसा स्वयमेव मुनिराज का प्रयोजन नहीं, मेरा प्रयोजन। किसका प्रयोजन? मेरा प्रयोजन है। भोजन आदि का उपकार आदि करते हैं, उपकार आदि का मतलब करना, मतलब आहार दान देना, है ना। तो कोई दोष है नहीं, क्या कह रहे? कोई दोष है नहीं, तथा आप ही भोजन आदि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधता है तो पापी ही है। अगर तुमने भोजन बनने के लिए नग्न दिगंबर वेश धारण किया है तो तुम पापी ही हो। और केवल इस गड्ढे को खत्म करने के लिए मुझे बताओ, ऐसे आते हैं विकल्प। आदिनाथ प्रभु के लिए 6 महीने बाद विकल्प आया और 6 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली, तो अंतरंग में एक भी परिणाम आदर रोदर की नहीं किए। 6 महीने तक क्या समझ रहे हो आप? आहार नहीं दिया लोगों ने। अरे आहार तो ठीक है, स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद घर कपड़े लत्ते सब दुनिया का देते रहे, ये ले लो वो ले लो सब। अरे भाई राजा थे उनके, आदिनाथ प्रभु उनके राजा थे और राजा इस नग्न दिगंबर वेश धारण करके नगर में विचरण करे और उस राजा के लिए कोई वस्तु लोग देना है, क्यों छोड़ते? अरे राजा के आज के समय में मानी व्यक्ति के सामने या कोई बड़े पुरुष के सामने अपना वर्चस्व लगाने के लिए कितने प्रकार के चोचले करते हैं। तो आदिनाथ प्रभु के सामने नहीं कर रहे थे क्या? सब कर रहे थे, लेकिन विधि थी, नियम था, तब ली। हमें संसार प्रयोजनार्थ हमने वीतरागता, हमने नग्न दिगंबरत्व धारण नहीं किया है। हमें तो मैं भगवान परमात्मा हूं, मुझे सिद्ध के समान बनता और उस सिद्धत्व के रास्ते में कोई जठराग्नि का विकल्प आता है, क्योंकि वो भी तो ज्ञान का ज्ञेय है और उस ज्ञेय को ज्ञेय रूप खत्म करने के लिए, उस विकल्प की पूर्ति करने के लिए हम आहार के लिए निकलते हैं, तो निकलते हैं उसमें।
तो कहते हैं कि देखो, भोजनाक प्रयोजन विचार कर धर्म साधता है तो पापी ही है। एक चैप्टर और आज नहीं पढ़ रहे, कल करेंगे इस चैप्टर के लिए, क्योंकि 1 घंटा हो गया, ठीक है ना। कल हम ये पढ़ेंगे, इसके बाद अपन एक नया प्रयोजन है। तीनों जो अपन ने अभी जो व्यवहाराभासी के प्रकरण में 3 प्रकार के जो कारण पढ़े, उन तीनों का सम्मिलित रूप से एक प्रकरण कल आएगा। आज के लिए इतना ही। सहजानंदी शोध स्वरूप